प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह दशा और भविष्यवेता। विभिन्न प्रकार के मुहूर्त आदि देखने हों तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज हम एक विशेष वीडियो कल हमने लाभ भाव और लाभेश का बनाया था, जो कि एकादश भाव कुंडली में होता है। और आज का हमारा जो विषय है वो विषय कुंडली में व्यय भाव, जो खर्च का भाव है, उसका फलादेश किस प्रकार से जाना जाए। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। साथ ही मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी भ्राताओं, बंधुओं, माताओं, विदुषी, भगिनियों, मातृशक्तियों को, नारी शक्तियों को, मेरे भाइयों को, सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हम व्यय भाव का जो फलादेश है वो करेंगे चर्चा। अतः हम व्यय भावस्य कथयामि फलम द्विजः व्यय से शुभ संयुक्ते स्वभे स्वोच्च गते अपि वा व्यय च शुभ संयुक्ते शुभ कार्ये व्यय सदा चंद्रो व्ययाधिपो धर्म लाभ मंत्रेषु संस्थितः सर्वोच्चे स्वर्ग से निजान से व लाभ धर्मात् जांस के दिव्याकारादि पर्यंको दिव्य गंधेक भगवान परार्ध रमणो दिव्य वस्त्र माल्यादिभूषणम परार्ध संयुतो विज्ञो दिनानि नयते प्रभु। इस प्रकार से भगवान पाराशर जी, जो कि भगवान की श्रेणी में ज्योतिष विज्ञान ने रखा है, उन्होंने कहा है कि वे भाव का फल कौन सा है। वे भाव द्वादशेश, ये हमारा जो द्वादश भाव है, ये वे भाव कहलाता है। ये द्वादश भाव हमारा वे भाव कहलाता है। और वे भाव का जो अधिपति है वे द्वादशेश बृहस्पति देव द्वादश भाव मीन राशि में माना जाता है। और इसके द्वादशेश जो है वो बृहस्पति देव यदि शुभ ग्रह से युक्त हों अथवा अपने राशि या अपने उच्च राशि का हो और वे भाव में भी शुभ ग्रह में बैठे हों तो शुभ कार्यों के अंदर ही वे होगा, अन्य कार्यों में वे नहीं होगा। चंद्रमा व्ययाधिपति होकर के नवम, एकादश या पंचम भाव में हो, यहाँ चंद्रदेव यदि व्ययाधिपति होकर इस स्थान में होकर के अथवा नवम, एकादश या पंचम भाव में हो, व्ययाधिपति से नवम भाव, एकादश भाव और पंचम भाव, इनमें हो या अपने उच्च राशि में हो अथवा स्वराशि में हो या अपने नवमांश में हो। यहाँ से हम 9वें गिनती तक चलेंगे, चाहे तो 5 से 9 तक की कर लें, 9 से अगले 9 तक की कर लें, 11 से 9 तक की कर लें। तो नवमांश में हो या 5, 9, 11 भाव के नवमांश में हो तो ऐसा जातक सुंदर भवन, सुंदर शैया एवं सुगंधित गंधयुक्त वस्तुओं का भोग करता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। फिर कहा गया है एवं स्वशत्रु नीचान से अष्टमान से व अष्टमे रिपौ संस्थितः कुरुते जातम कांता सुख विवर्जितम व्ययाधिक्य
परिक्लांतम दिव्य भोग निराकृतम स ही केंद्र त्रिकोणस्थ स्वस्त्रिया अलंकृतः स्वयं यथा लग्नात् फलम चेतदात्मनम परिकीर्तितम एवं भ्रात्राद्विभावेषु तत्सर्वं विचार्येत। अर्थात द्वादशेष अपनी शत्रु राशि में हो, द्वादशेष जो है द्वादश भाव का स्वामी यदि अपनी शत्रु राशि में हो या स्व नीच राशि के नवमांश में हो या अष्टमस्थ हो या रिपु भाव में शत्रु भाव में हो तो उसके नवमांश में हो तो जातक सुखों से हीन होता है, अधिक व्यय कारक होने के कारण दुखी रहता है। व्ययेश केंद्र त्रिकोण में हो, यदि व्ययेश बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक समुचित व्यय कारक तो होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के सुखों से युक्त रहता है, हर प्रकार के सुख उसको मिलते हैं। जिस प्रकार स्वलग्न के द्वादश भाव से अपना व्यय संबंधी फल कहा गया है, उसी प्रकार जो भ्रातृभाव है, मातृभाव है, पुत्र भाव है आदि स्थानों के द्वादश भाव से भ्राता का, माता का, पुत्र का व्यय संबंधी फल भी समझना चाहिए। इसी क्रम में बताया गया है कि पूर्वोक्त में जो शुभाशुभ फल कहा गया है वह योग कारक ग्रह दृश्य और चक्रार्ध में स्थित हो तो प्रत्यक्ष फलदायक होता है, और यदि अदृश्य चक्रार्ध में बैठा हो तो वह चक्र के अर्ध में बैठा हो तो वह परोक्ष रूप से फलप्रद होता है। और जो लग्न के भोग्य अंश से लेकर के सप्तम भाव से भुक्त अंश तक अदृश्य चक्रार्ध कहा जाता है, और सप्तम भाव के भोग्य अंश आदि से लेकर के लग्न के भुक्तांश तक दृश्य चक्रार्ध कहा जाता है। यहाँ से सप्तम भाव, लग्न से सप्तम भाव जो है दृश्य चक्रार्ध, और ये अदृश्य चक्रार्ध यहाँ से लग्न से लेकर के सप्तम भाव तक और सप्तम से लेकर के लग्न भाव तक दृश्य चक्रार्ध कहलाता है। द्वादश भाव राहु मंगल सूर्य से युक्त हो, द्वादश भाव यदि राहु मंगल और सूर्य से युक्त हो, राहु मंगल और सूर्य, तो अथवा सूर्य के साथ द्वादशेष हो तो वह जातक बड़ा दुखी रहता है। वे भाव में शुभ ग्रह हो और द्वादशेष अपनी उच्च राशि में स्थित हो एवं शुभ ग्रह से युक्त या देखा जा रहा हो तो वह जातक बड़ा ही आनंद प्राप्त करके भगवान की शरण में जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, नात्र संशय। वे इस पाप ग्रह से युक्त हो और वे भाव में पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तो वह जातक देश देशांतर में विचरण करने वाला होता है। वे शुभ राशि में हो और वे भाव भी शुभ ग्रह की राशि हो या शुभ ग्रह के द्वारा युक्त हो या शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तो ऐसा जातक अपने ही देश में भ्रमण करता है तथा विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त करता है। वे भाव में शनि या भौमदेव हो, मंगल देव, और शुभ ग्रह से न युक्त हो और न ही द्रष्टव्य हो, देखा जाता हो, तो वह जातक पाप कर्म के माध्यम से धनोपार्जन करता है। लग्नेश यदि वे राशि में हो और व्ययेश लग्न में हो और सुख से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति
बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और विभिन्न परोपकारी कार्यों में धन व्यय करने वाला होता है और सभी सुविधाएं, विलासिता का सामान उसे प्राप्त होता है। ऐसा फलादेश यहाँ बताया गया है। विभिन्न प्रकार के ज्योतिषीय ग्रंथों का विश्लेषण। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो समय अभाव के कारण मैं थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता हूँ, 1-2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही पहुँचाता हूँ और किसी भी प्रकार की आप इसमें संशय नहीं पालें। पुनः जय सिया राम, जय जय हनुमान।